वेलकम टू एक्सपीरियंस न्यूज़। आज हम आए हैं प्रयागराज में जो यूपी पीसीएस का इंटरव्यू हो रहा है। तो हमारे साथ एक सर हैं इंटरव्यू देकर जो निकले हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके का इंटरव्यू हुआ है और उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका कौन सा इंटरव्यू? मेरा नाम दिव्यांश है और ये मेरा यूपी पीसीएस का 4th अटेम्प्ट फर्स्ट इंटरव्यू हुआ। कैसा रहा इंटरव्यू सर? इंटरव्यू बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छे से बातें करते हैं, बट ये भी है कि बातें करते करते वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कठिन से अचानक से, जिसके लिए आपको रेडी रहना है कि आप एकदम ही बातों में ही नहीं फ्लो हो सकते। आपको चौकन्ना रहना है कि वो क्वेश्चन पूछेंगे अचानक से। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए जो इंटरव्यू में? मेरे से सारे हिस्ट्री के ही पूछे गए और हिस्ट्री में भी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से नहीं पूछे गए। जो थोड़ा फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो जो थोड़ा वैसा पर्सनालिटी बेस्ड हिस्ट्री जिसे हम कह लें, जैसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटी, उनसे पूछा गया अकबर के बारे में और ये सब। एजुकेशनल बैकग्राउंड सर आपकी क्या है? सर, मैंने बीटेक किया IIT बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और अभी मैं एज ए रिसर्च एसोसिएट काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। तो सर, आपने ऑप्शनल कौन सा चूज़ किया? मेरा ऑप्शन हिस्ट्री था। हिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? हिस्ट्री से सर एक जैसे अभी हाल में पूछा था कि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे लोगों को एक्सट्रीमिस्ट कहना या इनके खिलाफ नारे लगाना क्या सही है। फिर मेरे से अचानक से पूछ लिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आर्टिकल बताइए। वो मेरे को उस समय दिमाग में क्लिक नहीं किया, तो मैंने सर आई कांट रिकॉल, तो उन्होंने कहा ये है, कोई बात नहीं। इंटरनेशनल इशूज़ से कोई क्वेश्चन या IR से? कोई करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। डेप से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, सिविल इंजीनियरिंग अगर आप गांव में किसी हैं ग्रामीण क्षेत्र में चयनित हुए हैं तो वहाँ का कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम करेंगे आप। अच्छा, तो सर आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन तो आपको किस तरीके का अप्रोच रखना चाहिए, जैसे प्री कम मेंस का या प्री का, किस तरीके से आपने तैयारी की? नहीं, सिंगल अप्रोच होता है, प्री मेन सब उसमें सेम ही होता है। तो आप मैं जो तैयारी कर रहे हैं जिनका प्रीलिम्स पास है, अगर उनको प्रीलिम्स में थोड़ा डर लग रहा है तो आप पूरा अपना फोकस घटना चक्र पे करिए। घटना चक्र के साथ आप एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते रहिए। और चूँकि मैंने इसके लिए यूपी पीसीएस के लिए एज सच प्रिपरेशन की नहीं थी, यूपीएससी की तैयारी की थी, तो उसमें जो नॉलेज था, क्योंकि एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम था, तो वही मैं दे के आ गया था। समहाउ फॉर्चुनेटली वो हो गया। तो आपने इसके लिए सेल्फ स्टडी किया था या कोई कोचिंग लिया था? मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी किया था। अच्छा, तो सर ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो अच्छा था एक्सपीरियंस, हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, मैं ये कहूँगा। कुछ भी उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा वो माइंड में ना रखें जो इंटरव्यू आ रहे हैं कि बहुत कंफर्टेबल डिस्कशन होता है। हर किसी स्माइल रखते हुए आप बात करते रहिए बस। जो न्यू एस्पिरेंट्स है जो तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरीके का अप्रोच रखना चाहिए जिससे प्रीलिम्स और मेंस का उनका इंटरव्यू तक पहुँचे? भाई एक दो हफ्ते दें अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, 2-3 हफ्ते अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, वो सोर्सेज फिक्स करिए। और कोचिंग जो भी आपको जो भी हेल्प लेनी नहीं लेनी, पहले वो 1 महीना ही दीजिए पूरा उसमें कि स्ट्रैटेजी फिक्स हो जाए। जब 1 महीना आपकी स्ट्रैटेजी बन जाए तो उसी स्ट्रैटेजी पे चाहे जो हो जाए चिपके रहिए 1 साल तक। तो यही सिंपल सी लॉजिक है। तो प्री की तैयारी कब से आपको करनी चाहिए? सिर्फ प्री की? यूपी पीसीएस के लिए कि यूपीएससी? यूपी पीसीएस के लिए प्री की तैयारी अब मैं क्या बोलूँ। मेरा तो पहली बार प्री क्लियर हुआ था, इस बार ही हुआ था पहली बार प्री। तो मैं इसके लिए एज सच ऑनेस्टली मैंने प्री के लिए नहीं पढ़ा, मैं यूपीएससी के लिए पढ़ रहा था। तो फिर वहीं से जो हो गया। तो वैसे अगर जो स्टूडेंट्स हैं तो 2 महीना तो मेरे ख्याल से लगते हैं। अच्छा, जो नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहिए? अगर आप जेन्युइन हो और आपका खुद का पैशन है इसको क्लियर करना, तभी आप इसमें आओ। अगर आप बहुत जेन्युइन हो, आप एकदम अंदर से आपकी आवाज़ आती है कि नहीं मुझे क्रैक करना है ये एग्ज़ाम, तभी आओ। ज़रा सा भी डाउट हो तो अपना एक बैकअप प्लान आप हमेशा रखो, क्योंकि फेलियर इसमें मिलने की चांसेस वी हैव टू बी रियलिस्टिक। हमें रियलिस्टिक रहना है कि ये हमेशा स्टार्टिंग से दिमाग में रहता है कि वी कैन फेल ऑल्सो। तो अगर उस फेलियर की सिचुएशन में हम अपने आप को किसी भी ऐसे सपोर्ट में नहीं पाते हैं, मान लीजिए कोई आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, तो उसके लिए आप हमेशा प्रिपरेशन रहिए कि हमेशा एकदम ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना भी नहीं है कि होगा। अक्सर होता है, नहीं होता है। तो एक हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहे कि फेलियर इज़ ऑल्सो हो सकता है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा। तो अगर आप इतना कॉन्शियस हैं अपने आप को लेके, अवेयर हैं, तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा। सर, एक लास्ट सवाल ये है कि सर IIT के बाद यूपीएससी या ये सिविल सर्विसेज ही क्यों? ये सवाल इंटरव्यू में भी पूछा गया था। तो मैंने कहा कि सर पर्सनली हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि सिविल सर्विसेज बहुत ज़्यादा ऑनरेबल जॉब स्टेबिलिटी और ये सब जो
कॉमन कीवर्ड्स होते हैं, जॉब स्टेबिलिटी, एक्सपोजर, डायनामिक्स, ये सब यूज़ किया। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक अंदर से सपना होता है कि सिर्फ जोश रहता है कि, तो इसलिए मैंने जॉब नहीं ली थी कॉलेज के बाद। ऐसा नहीं कि मैं जॉब लेके किसी की सीट खा के था, मेरा पहले से था कि मैं इसमें आ रहा हूँ और मैंने फिर प्रिपरेशन इसलिए शुरू कर दी थी। ओके, थैंक यू सो मच सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।